स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। अडानी और संभल मामले पर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत चीन संबंधों पर लोकसभा में देंगे बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखेंगे फिल्म साबरमती रिपोर्ट। फिल्म गोधरा कांड पर आधारित। पीएम पहले भी कर चुके हैं फिल्म की तारीफ। यूपी के संभल पर सियासी तकरार जारी। इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रस्तावित दौरे को रोकने के लिए थमाया नोटिस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने पर अड़े। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम का नाम आ सकता है सामने। एकनाथ शिंदे ने कही हर तरह से समर्थन की बात। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी। मुंबई में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आज से संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। इस हंगामे के चलते कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके साथ ही राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया और राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन यानी कि सोमवार से शीतकालीन सत्र का आज से फिर से बैठक शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए। विपक्ष के हंगामे के चलते 11 बजे से जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ देर ही सदन की कार्यवाही चल सकी और उसके बाद दोनों ही सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। प्रश्नकाल भी लोकसभा में नहीं चल सका। बार बार लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रश्नकाल सांसदों के लिए है और कृपया प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। और ताज़ा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र से। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, 11 बजे दोनों ही सदन बैठे थे, दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन कुछ ही समय पहले लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। फिर 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सदन को चलने देने की मंशा नजर नहीं आती। संध्या, आज दूसरे हफ्ते का पहला दिन है और ऐसे में उम्मीद ये थी कि कोई रास्ता निकलेगा सत्ता और विपक्ष के बीच और दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों का रवैया सदन के अंदर देखने को मिला, हालांकि हमने देखा कि टीएमसी जैसे जो दल है वो कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी या फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस मुद्दे पर वो सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ की जो भी वो कदम उठाए उसके साथ है, लेकिन टीएमसी चाहती है कि चर्चा हो सदन के अंदर। बावजूद उसके हमने देखा है कि तमाम विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर कांग्रेस के सहयोगी जो इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी है, समाजवादी पार्टी हो या बाकी दल, वो दोनों सदनों में जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, उसकी वजह से संसद की कार्रवाई लोकसभा की या राज्यसभा की 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी और टकराव बरकरार दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि सब जानते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या फिर शून्यकाल में मुद्दे उठाने हो, तो मौका है विपक्षी दलों के पास लोकसभा में अपनी बात रखने का, राज्यसभा में अपनी बात रखने का, लेकिन शायद वो एक संकेत देना चाहते हैं अपने वोट बैंक को या फिर एक तुष्टीकरण की जो नीति पर वो चलते हैं, उस लिहाज से वो ऐसे व्यवहार करना चाहते हैं जिससे कि सदन में चर्चा न हो, बजाय बस सिर्फ एक संकेत जाए कि वो मुद्दों को उठा रहे हैं संसद के अंदर। तो ये आरोप भी है सत्ता पक्ष का विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। अब देखना होगा कि 12 बजे क्या स्थितियां बनती है, क्या कुछ सहमति बनती है। जब हम जानते हैं कि लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण बयान होना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन से जुड़े मामले में, तो क्या स्थिति रहती है या फिर हंगामे के बीच ही बयान पढ़ा जाएगा, सदन के पटल पर कॉपी रखी जाएगी?
शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे से शुरू होनी थी, जो कि दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ गई है। क्या माना जाए कि क्या विपक्ष सदन चलने ही नहीं देना चाहता है? जब भी हम देखते हैं संसदीय सत्र की शुरुआत होनी होती है, उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, यानी कि साफ तौर पर सरकार की तरफ से मंशा नजर आती है कि सत्र चलने दिया जाए। आपको जो भी बात रखनी है आप वो नियमों में रह करके रखें। लेकिन जब भी सत्र की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि हंगामा चलता है, हंगामे की भेंट पूरा सत्र चढ़ जाता है, बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। आज भी हमें यही देखने को मिला और पीठ की तरफ से लगातार पीठासीन अध्यक्ष कहते हैं कि चलने दीजिए, क्योंकि अगर प्रश्नकाल में ही आप सवाल नहीं कर पाएंगे तो जनता के मुद्दों को कैसे सदन में रखा जाएगा, कैसे वो बातों पर विचार विमर्श सदन कर पाएगा। ये निश्चित तौर पर देखिए, दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल पाना, पिछले हफ्ते एक भी दिन जो 4 दिन संसद बैठी उसमें प्रश्नकाल नहीं हो पाया। बहुत ही संक्षिप्त तौर पर एक दिन एक सवाल का जवाब जरूर हुआ था लोकसभा में, लेकिन इस तरह से प्रश्नकाल न चल पाना लोकसभा में और राज्यसभा में, और तमाम जो जरूरी कामकाज है वो भी ना हो पाना, उससे एक सवाल खड़ा होता है कि विपक्षी दल किस रणनीति के साथ संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। अगर उन्हें किसी मुद्दे पर चर्चा चाहिए तो उस पर अपनी बात रख सकते हैं कि जब भी समय हो, स्पीकर जब समय दे, नियम के मुताबिक चर्चा तय करे, राज्यसभा के सभापति तय कर दे, चर्चा हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष से तमाम विपक्षी सांसद मिलने भी गए थे और संकेत ही दे रहे थे कि वो चाहते हैं कि सदन में सुचारू रूप से चर्चा हो, लेकिन आप काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा चाहते हैं, आप सदन में जो व्यवस्था दी जाती है उसके तहत आप सहमत नहीं होते, तो फिर आप किस तरह की चर्चा चाहते हैं? या सिर्फ आप सदन को बाधित करके संकेत देना चाहते हैं कि आप इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, चाहे वो अदानी से जुड़ा मुद्दा हो या फिर संभल हिंसा से जुड़ा मुद्दा हो? फिर सवाल खड़ा होता है आपके रवैये पर, और सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि जब सदन चर्चा को तैयार है, जो भी एक सहमति बनती है या जो भी व्यवस्था दी जाती है, सत्ता पक्ष को कोई उस पर आपत्ति नहीं है किसी भी मुद्दे पर। सर्वदलीय बैठक में भी यह बात कही गई थी और अब भी यह बात कही जा रही है, तो फिर इस तरह का रवैया क्यों विपक्षी दलों की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से? शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक थे जो सदन में पटल पर रखे जाने थे और विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई, और महत्वपूर्ण बिल जो थे वो पटल पर रखे गए, नहीं रखे गए, या फिर अब आगे किस तरह से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, 3 महत्वपूर्ण विधेयक है जो एक पेश किया जाना है और 2 रखे जाने हैं लोकसभा में, और 2 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखे जाने हैं। उसमें वायुयान संशोधन विधेयक है, रेलवे कानून संशोधन विधेयक है, इसके साथ ही साथ ऑयल फूड जो तेल गैस क्षेत्र के से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, राज्यसभा में आना है। तो निश्चित तौर पर यह सब तब हो पाएगा या इस पर चर्चा होकर ये विधेयक पारित होने के तरफ तब बढ़ पाएंगे जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। ऐसे में अगर इस तरह से सदन बाधित होता रहा तो सत्ता पक्ष की, सरकार की यह मजबूरी होगी कि बिना चर्चा के इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की जाए सदन के अंदर। और ऐसा हमने कई बार देखा है मजबूरीवश कि जब लंबे समय तक गतिरोध बना रहता है तब सत्ता पक्ष सरकार कई विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कराने की कोशिश करती है, तो वो स्थिति ना आए, ये सभी उम्मीद कर रहे हैं। इस दूसरे हफ्ते का ये पहला दिन है शीतकालीन सत्र में, ऐसे में उम्मीद जरूर है कि कई अहम विधेयकों पर चर्चा होकर उन्हें पारित कराया जाएगा, क्योंकि कुल 16 विधेयक इस सत्र के दौरान सरकार उसे पारित कराना चाहती है। हालांकि वक्फ संशोधन से जुड़ा जो विधेयक है जो इस सत्र के दौरान आना था, उस पर जेपीसी को और समय दे दिया गया है। अब वो जो अगला सत्र है उसमें उसकी रिपोर्ट आएगी आखिरी दिन तक, तो वो विधेयक इस सत्र में नहीं आना है। लेकिन बाकी विधेयक जो आज सूचीबद्ध है या फिर आज अन्य जो विधेयक जो इस सत्र के दौरान सरकार सदन के पटल पर रखना चाहती है, देखना होगा कि उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। क्या विधेयक चर्चा के बाद पारित होते हैं या कई विधेयकों को मजबूरन वश बिना चर्चा के पारित कराना पड़ता है? शैलेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि मजबूरी वश भी कई बार पारित कराना पड़ता है, क्योंकि सदन में जिस तरह से लगातार हम गतिरोध देख रहे हैं, ऐसे में सदन की जो कार्रवाई है उसे तो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पीठासीन की है और वो करते भी हैं। वो लगातार बार बार चेयर की तरफ से यही कहा जाता है कि आप सदन चलने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमने पिछला सप्ताह भी देखा कि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। ऐसे में जो पहली बार सांसद चुनकर
करके आते हैं उनका समय किस तरह से वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, उनसे भी आपकी बात हुई होगी। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लगातार इस बात पर जोर रहता है कि जो पहली बार चुनकर के सांसद आए हैं कम से कम वो सदन में अपने क्षेत्र की बात रखें, ऐसे मुद्दे उठाएं जो कि जनता से जुड़े हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता के मुद्दे तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का हंगामा और सदन की कार्रवाई में गतिरोध। देखिए, निश्चित तौर पर जब सदन की कार्रवाई चलती है तो सभी सांसदों को फायदा होता है। उनके द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों द्वारा दिया जाता है। वो जो शून्यकाल होता है उसमें अपने क्षेत्र से या फिर देश हित से जुड़े तमाम मुद्दे उठा सकते हैं। कई बार सरकार उस पर जवाब देती है। अलग अलग नियमों के तहत सदन में चर्चा प्रस्तावित होती है, उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है नए सांसदों को। कई बार अलग से मौका दिया जाता है जो युवा सांसद हैं उन्हें बोलने का, जिसमें उन्हें संसदीय प्रक्रिया को समझने में और मदद मिलती है। लेकिन ये सब तब हो पाता है जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है। लेकिन विपक्ष का जो रवैया है उससे ऐसा लगता नहीं कि सदन की कार्रवाई फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि हमने देखा कि 11 बजे भी जिस तरह से लोकसभा स्थगित करनी पड़ी, राज्यसभा देखा हमने किस तरह से स्थगित करनी पड़ी। तो अब देखना होगा कि क्या टकराव बना रहता है या फिर कोई रास्ता निकलता है। शैलेंद्र, लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है दिन भर के लिए, और अब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आज का दिन समाप्त यानी कि कल फिर अब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष जिस तरह से हंगामा करता है, तो सदन में जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तब आपको बिल पर चर्चा नहीं करनी है, प्रश्नकाल में आपको सवाल नहीं उठाने हैं, 0 आवर में आपको बात नहीं रखनी है। लेकिन जब बिल पास हो जाते हैं तो सदन से बाहर निकल करके आपको लगातार पक्ष पर यानी कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगा देना है कि चर्चा नहीं हुई और बिल पास करा लिया गया। तो ये जो दोहरा रवैया लगातार हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम पिछले सत्रों को भी देखें तो किस तरह से आप इसका आकलन करते हैं? देखिए, विपक्ष का यह कहना है कि वो जिस नियम के तहत चर्चा चाहते हैं उसकी अनुमति नहीं मिल रही है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हमने देखा कि बीते सत्रों में भी काफी टकराव देखने को मिला। पीठासीन ने, लोकसभा अध्यक्ष ने या फिर राज्यसभा के सभापति ने जो व्यवस्था दी वो विपक्षी दलों को शायद मंजूर नहीं थी या फिर वो हंगामा करते रहे निर्देश और आग्रह के बावजूद भी। तो उसकी वजह से टकराव देखने को मिला है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब ये विपक्ष को तय करना है कि वो एक तरह से नियमों के मुताबिक जो संसद में लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जो व्यवस्था देते हैं उसका उनको पालन करना है या फिर अपने रुख पर अड़े रहना है। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, वो शुरू से कह रहा है कि जो व्यवस्था दी जाएगी, जिस भी विषय पर चर्चा की बात कही जाएगी नियमों के तहत, सत्ता पक्ष को कोई एतराज नहीं है। अब देखना होगा कि क्या कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ दिनों के टकराव के बाद रास्ता निकलता है, सहमति बनती है। तो उम्मीद यही है कि जरूर कुछ न कुछ बातचीत होगी सत्ता और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के बीच या फिर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की पहल पर रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल यही दिखाई दे रहा है कि जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई दिखाई दे रही है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद भवन स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखेंगे। पीएम मोदी पहले ही इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद भवन स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म देखेंगे द साबरमती रिपोर्ट। ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है और लगातार हम देख रहे हैं कि फिल्म को लेकर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर टैक्स फ्री भी किया गया है। तो आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाल योगी ऑडिटोरियम जो कि संसद भवन में है वहां पर फिल्म देखेंगे। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर हो गई है और बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली आने वाले रास्तों पर भारी जाम लग गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम के कारण
लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली आने को देखते हुए दिल्ली नोएडा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। सुबह से डीएनडी फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर पर भी यातायात बाधित हुआ है। किसानों के ऐलान के बाद पुलिस ने कई रूट को डाइवर्ट किया। चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी नजर आई। लोगों को सुबह से ही भीषण जाम का सामना करना पड़ा। तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर के लगातार पुलिस सतर्क है। दिल्ली की सीमा पर सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन जो आम जनता है उसे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो दिल्ली में संसद भवन का घेराव करने के लिए आ रहा है, और जिसको देखते हुए यहाँ पर जो दिल्ली और नोएडा का जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात यहाँ पर किया गया है, साथ ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, जिससे कि कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े। यहाँ पर भारी जाम भी लग रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर चेकिंग चल रही है, जो चेक पोस्ट यहाँ पर चेकिंग लगातार पुलिस कर रही है, जिस तरीके से किसानों ने यहाँ पर दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है, उसके वास्ते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस चेकिंग कर रही है, गाड़ियों की आवाजाही हालांकि बनी हुई है। धीरे धीरे गाड़ियां जो है आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। इस समय हम दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे है और वहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और यहां पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका यहां पर जायजा ले रहे हैं। पुलिस ने यहां पर तमाम व्यवस्था कर ली है, बंदोबस्त कर लिए हैं और किसान जो है उन्होंने कहा है कि वो पैदल ही यहां पे मार्च करेंगे और आज अपनी तमाम मांगों को लेकर संसद भवन का घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। कैमरामैन सुमित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। तो हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली चलो का नारा एक बार फिर बुलंद हुआ है। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी अजीत से ही। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे कि किस तरह के सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था तो की गई है, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली चलो का नारा बुलंद हुआ है। क्या मांगे हैं और ये कौन कौन से संगठन है जो दिल्ली कूच करने के लिए आमादा है? देखिए संध्या, इस बार जो है यूपी की जो किसान हैं वो उन्होंने यहाँ पर मांग की है, तमाम मांगे हैं उनमें, जो कि एमएसपी जो है वो सबसे बड़ी मांग है किसानों की। उसको लेकर यहाँ पर लगातार किसान प्रदर्शन करते आए हैं। पिछले 9 महीने से किसान जो है वो, हम बात करें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है यहाँ पर, और यूपी के जो किसान हैं उन्होंने भी वही मांगे दोहराई हैं और लगातार जो है किसान मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो समर्थन मूल्य है उसको फिक्स किया जाए, जिस तरीके से उनकी जो गारंटी है वो उसको फिक्स किया जाए, जिस तरीके से लगातार जो है सरकार ने पहले देखे 3 जो कानून थे, कृषि कानून, उसके लिए लगातार प्रदर्शन हुए, उसको वापस करने के लिए देखा किस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया। जब वो 3 कृषि कानून जो है सरकार ने वापस ले लिए तो उसके बाद से किसान जो है एमएसपी लागू करने के लिए लगातार दबाव डाल रहे हैं सरकार के। साथ ही जो जमीन अधिग्रहण होता है उसमें 10% जो है वो जो प्लॉटिंग मिलती है उसमें 10% जो है किसानों को देने की मांग भी किसान कर रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण में
जो कहीं जहां पर जो विकास होता है तो वहां की 10% जमीन जो है किसानों को दी जाए। इसके अलावा अन्य दूसरी मांगे हैं किसानों की सुरक्षा को लेकर, दूसरे अन्य तरह की मांगों को लेकर लगातार किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज जो है किसानों ने यहाँ पर इन तमाम मांगों को लेकर, जो यूपी के किसान हैं उन्होंने यहाँ पर संसद भवन घेराव का ऐलान किया है और इसको लेकर सुबह से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि ये नोएडा का जो बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है, यहाँ से किसानों ने एंट्री करने के लिए यहाँ से कहा हुआ है। महामाया जो फ्लाईओवर है वहां पर किसान जमा होंगे, उन्होंने कहा है कि 12 बजे के बाद वहां जमा होंगे, वहां से वो पैदल ही दिल्ली मार्च करेंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो भी डिप्लॉय किया गया है सुरक्षा को देखते हुए, और साथ ही वाटर कैनन के साथ साथ ये देखिए वज्र वाहन जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जो राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस का रोल कॉल हुआ, यहाँ पे यानी कि सभी पुलिस वाले यहाँ इकट्ठे हुए, जिसमें कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है जो कि दंगों को नियंत्रित करता है, ये सीआरपीएफ का एक स्पेशल ये एक हम कह सकते हैं फोर्स होता है जो कि ब्लू ड्रेस में होता है, उसको भी यहाँ बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि अभी जो है धीरे धीरे जाम की स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो गई है, जाम धीरे धीरे खुल गया है, पुलिस ने बैरिकेडिंग थोड़ी देर के लिए हटा ली गई है यहाँ पर और अब जाम उतना नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार वाहनों पर चौकस नजर रख रही है। नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन हैं उन पर खासतौर पर नजर रख रही है। साथ ही जो ड्रोन है उससे खासतौर पर निगरानी यहाँ पर बना के रखी गई है। देखिए यहाँ पर नोएडा का जो इलाका है वहां पर धारा 163 लगा दी है पुलिस ने। साथ ही कई रूट जो है पुलिस ने डाइवर्ट कर दिए हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा समस्या ना हो। अगर किसान आते भी हैं, जाम की स्थिति बनती है और ज्यादा, तो दूसरे रास्ते जो है पुलिस ने बताए हैं कहां से जाया जा सकता है दिल्ली की तरफ से। तो ये तमाम प्रयास दिल्ली पुलिस ने किया है, यूपी पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो लोग हैं यहाँ पर, जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी है, वो भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। वो लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ मुआयना कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर से और तमाम स्थिति का वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि 12 बजे कहा था किसानों ने कि वो मार्च करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सुगबुगाहट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस की तैयारी जो है चाक चौबंद यहाँ पर बनी हुई है कि किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर न बिगड़ने पाए। बिल्कुल अजित, दो बातें आपसे मुख्य तौर पर हम जानना चाहेंगे कि एक तो ये कि आज तो पुलिस मुस्तैद है, तो पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर चुकी है, हम दृश्यों में भी देख रहे हैं। पहली बात कि क्या ये जो संगठन है ये कल भी इसी तरह से किसी तरह का कोई आंदोलन या दिल्ली कूच कर सकता है? दूसरी बात, जब जब संसद में सत्र चलता है तब किसान संगठन जागृत होता है और तब तक दिल्ली कूच करने की बात करता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि ये कोई और सोची समझी साजिश थी। तो क्या इस तरह का भी कोई अंदेशा लगाया जा सकता है कि दिल्ली कूच करने के लिए ये जो संगठन आमादा है? क्योंकि कल 3 घंटे बैठक चली, वहां नतीजा सिफर रहा और आज कुल मिलाकर के दिल्ली कूच करने की बात हो गई। और नोएडा और दिल्ली के जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ट्रैफिक जाम की स्थिति में फंस गए। देखिए संजय, हमने पहले भी देखा है कि जब भी किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया है या धरना दिया है सड़कों पे, तो सबसे ज्यादा परेशानी जो हुई है वो आम लोगों को हुई है, जो रोजमर्रा के अपने काम करते हैं लोग, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। चाहे हम शंभू बॉर्डर की बात करें, चाहे हम दूसरे बॉर्डर की बात करें, यूपी बॉर्डर की बात करें, आज सुबह से हमने देखा है किस तरीके से जाम की स्थिति बनी रही। 3-3 किलोमीटर का जाम जो है सुबह देखने को मिला, जिस कारण से लोग अपने ऑफिस में जाने के लिए लेट हो गए। कई जगहों पर एम्बुलेंस भी फंसती नजर आई। तो देखिए इस तरीके की स्थिति जो बनती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को ही दिक्कत होती है। लेकिन देखिए जब भी संसद का सत्र चलता है तो किसान इस तरह की प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस समय जो है वो ज्यादा हाईलाइट होंगे, ज्यादा उनको जो है तवज्जो दी जाएगी और इस तरीके से वो अपनी बात को या अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से वो सामने रख पाएंगे, देखिए, और ज्यादा वो सुर्खियां बटोर पाएंगे। जी, क्या कल भी इस तरह की स्थिति बनने की संभावना नजर आ रही है? जरूर की जाती है अजित, कल भी इस तरह की कोई स्थिति बनने की संभावना नजर, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संजय, इस पुलिस सतर्क है। जो किसानों ने ऐलान किया है तो वो ऐसा नहीं कि आज ही कर सकते हैं, वो जब तक संसद का सेशन चलेगा उस बीच में कभी भी कोई भी इस तरह की घटना हो सकती है। किसान जो है अपना मार्च कर सकते हैं और दूसरे रास्ते भी हैं, बॉर्डर के अलावा कुछ दूसरे छोटे रास्ते हैं, वहां पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि हो सकता है किसान जो है, क्योंकि पैदल मार्च करने के लिए आपको वाहनों की आवश्यकता नहीं है, तो जो छोटे रास्ते होते हैं वहां से भी एंटर किया जा सकता है। तो कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। और देखिए बात वही है कि संसद का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ज्यादा सुर्खियां कैसे मिले, ज्यादा कैसे खुद को हाईलाइट किया जाए, उसका भी एक प्रयास होता है। शायद इसीलिए जो है ये समय चुना जाता है जबकि संसद का सेशन चलता है। जी, बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए।
और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे, चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल टेंडर प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करा देते हैं। जी हां, देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बड़ी सौगात का आप भी लाभ उठाइए और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।